मूवी की शुरुआत में हमें ऑर्क्स को दिखाया जाता है जो कि दूसरी दुनिया में रहते हैं और उन्हीं ऑर्क्स के कबीलों का सरदार है ड्यूरोटैन, जो कि एक महान योद्धा है। उसकी एक बीवी है जो कि प्रेग्नेंट है और ऑर्क्स की दुनिया में मौजूद हर एक कबीला काम करता है गुल्तान के लिए। गुल्तान इन सभी कबीलों का सरदार है। गुल्तान के पास हरे जादू की ताकत है और वो ये दावा करता है ऑर्क्स के लोगों से कि वो इस हरे जादू की मदद से उन्हें पूरी दुनिया जीत के ला देगा। तो सारे ऑर्क्स मिलकर उसी दुनिया में मौजूद कुछ दूसरे लोगों को इकट्ठा कर बंदी बनाकर रखते हैं और गुल्तान उन कैदियों में से आत्मा लेकर अपने हरे जादू का इस्तेमाल कर धरती पर आने का दरवाज़ा खोल देता है। लेकिन गुल्तान को कैदियों में से बहुत ही कम आत्माएं मिली, जिसकी वजह से वो थोड़े ही समय के लिए दरवाजे को खोल पाए, जिस वजह से ऑर्क्स के कुछ लोग धरती पर आ सके। तो धरती पे उनका दरवाजा खुलता है एक नदी के नीचे। अब ड्यूरोटैन की बीवी भी उसके साथ जाती है, जिस वजह से वो सीधे प्रेग्नेंट हालत में पानी में जा पहुंचती है, जिस वजह से उसे काफी ज्यादा पेन होने लगता है और जिस वजह से उसकी प्रीमेच्योर डिलीवरी होती है और उसका बच्चा मारा जाता है। लेकिन तभी गुल्तान पास ही में मौजूद एक हिरन की आत्मा लेकर उस बच्चे के अंदर डाल देता है और उस बच्चे को जिंदा कर देता है और उस बच्चे का रंग भी हरा हो जाता है, जबकि उसके माँ और बाप एक ह्यूमनिश कलर में होते हैं। इसका मतलब उस बच्चे के अंदर भी हरा जादू का पावर है। इसके बाद हमें लोथार को दिखाया जाता है जो कि उसके साम्राज्य का सेनापति है और उस साम्राज्य का राजा लोथर का जीजाजी है और लोथर का एक बेटा भी है। तो लोथर हथियारों के कारखाने में आता है कुछ नए हथियारों के लिए, जहाँ पर उसे हथियार बनाने वाले लोग उसे कुछ नए तरीके का हथियार दिखाते हैं जिन्हें वो लोग कहते हैं तमंचा। लेकिन तभी लोथर के पास मैसेज आता है कि उसके दल पर किसी ने हमला कर दिया है और उसे अभी के अभी महल में लौटना होगा। वो मैसेज देखते ही लोथर सीधे महल पहुंचता है। लोथर महल पे पहुंचते ही उनके दल के सदस्यों के लाश को देखते हैं और फिर वो एक इंसान से मिलते हैं जो कि एक जादूगर है जो उन लाशों को देखने की मांग करता है। तो उसकी बात मानते हुए लोथर उस जादूगर को उन लाशों को एनालाइज करने के लिए दे देता है और फिर उन लाशों को एनालाइज करने के बाद वो जादूगर कहता है कि उन लोगों को रक्षक को बुलाना होगा। ये सारी चीज़ें रक्षक ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन रक्षक को बुलाने के लिए महाराज का परमिशन चाहिए। तो लूथर उस जादूगर को महाराज के पास लेकर जाता है और फिर महाराज से परमिशन लेकर लूथर और वो जादूगर मडीफ के पास रवाना होते हैं। मडीफ इस पूरे साम्राज्य का रक्षक है। इसके बाद हमें ऑर्क्स को दिखाया जाता है जो कि एक गांव में रहने वाले इंसानों को इकट्ठा कर रहे हैं ताकि वो लोग उनकी आत्माओं की मदद से फिर से उस दरवाजे को खोल सके। इसके बाद लूथर मडीफ के महल पर पहुंचते हैं और उनका महल इतना ज्यादा बड़ा है कि उनका टॉप फ्लोर सीधे स्पेस तक पहुंचता है। जादूगर को नीचे लाइब्रेरी में छोड़कर लूथर खुद अकेले ऊपर मडीफ से मिलने जाता है और ऊपर मडीफ बहुत ही बड़ा मिट्टी का पुतला बना रहा है, बस ऐसे ही अपने शौक के लिए। इसके बाद हमें लाइब्रेरी में जादूगर को दिखाया जाता है जो कि किताबें पढ़ रहा होता है, लेकिन तभी उसे कोने में एक परछाई नजर आती है। तो वो उस परछाई का पीछा करता है और फिर तभी उसके हाथ में बना वो टैटू ग्लो करने लगता है, जिसकी मदद से वो एक किताब को ढूंढ लेता है जो कि बहुत ही ज्यादा पौराणिक है और बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली भी। लेकिन तभी मडीफ आकर उस जादूगर के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जब वो जादूगर मडीफ को बताता है कि ये सभी हरा जादू की वजह से हो रहा है, तब मडीफ खुद टेंशन में आ जाते हैं और लूथर और उस जादूगर को लेकर सीधे महल में टेलीपोर्ट कर जाते हैं। महल में पहुंचते ही राजा उनका स्वागत करते हैं और उनके साथ इस मुसीबत से लड़ने की उपाय को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो उनका प्लान ये होता है कि वो लोग एक जिंदा ऑर्क को पकड़ कर लेकर आएंगे उनसे इंफॉर्मेशन उगलवाने के लिए। इसके साथ वो लोग ऑर्क का शिकार करने के लिए निकल जाते हैं। एक जंगल के अंदर पहुंचते ही उनके ऊपर अचानक बहुत सारे ऑर्क्स हमला कर देते हैं। उन ऑर्क्स में से ड्यूरोटैन भी होता है और फिर मॉन्स्टर और इंसान आपस में लड़ने लगता है। लेकिन तभी मडीफ अपनी जादू का इस्तेमाल करते हुए उन सारे ऑर्क्स को खत्म कर देते हैं जिनके ऊपर हरा जादू का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन ड्यूरोटैन और उसके कुछ साथी बच जाते हैं जो वहां से निकल जाते हैं, लेकिन लूथर और उसकी सेना उनका पीछा करने लगती है। तो ड्यूरोटैन एक ऑर्क को जंजीरों में देखकर उसे आज़ाद कर देता है और वो ऑर्क बिल्कुल इंसानों की तरह दिखती है लेकिन इंसान है नहीं। इसके बाद वो इंसानों की तरह दिखने वाली ऑर्क वहां से भाग जाती है। तो लूथर एक ऑर्क को जिंदा पकड़ लेता है और वो जादूगर उस फीमेल ऑर्क को पकड़ लेता है और फिर वो लोग इन दोनों को लेकर राजमहल की तरफ रवाना होते हैं। तो महल की तरफ आते वक्त रास्ते में हमें ये पता चलता है कि वो फीमेल ऑर्क इंसानों की भाषा बोल सकती है जो कि और कोई ऑर्क नहीं बोल सकता। तो उसके साथ ही बंद एक और ऑर्क को लगता है कि वो फीमेल ऑर्क इंसानों को सब कुछ बता रहा है,
जिस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि लूथर उस ऑर्क को मार देता है। इसके बाद उस फीमेल ऑर्क को महल में पेश किया जाता है, जहाँ पर वो अपना नाम गरोना बताती है और वो ऑर्क की दुनिया के बारे में सब कुछ राजा को बता देती है, और ये भी कि वो लोग कैसे धरती की दुनिया में आए, और ये भी बता देती है कि वो लोग कैसे उस बड़े दरवाजे का इस्तेमाल करते हुए धरती पर आए, और गरोना ने इंसान की भाषा इंसानी कैदियों से सीखा। इसके बाद हमें ऑर्क्स को दिखाया जाता है, जहाँ पर गुल्तान जंगल में हुए हादसे की वजह से उनके टीम लीडर को सजा देता है, जिस वजह से ड्यूरोटाइन भड़क जाता है और गुल्तान के अगेंस्ट होने लगता है। लेकिन उसे पता है कि वो गुल्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो वो पीछे हट जाता है। इसके बाद वो अपने बीवी बच्चों के साथ थोड़ा सा वक्त बिताता है, जहाँ पर वो अपनी बीवी को कहता है कि उसे ये हरा जादू बिल्कुल भी पसंद नहीं है और उसके कबीले का सरदार होने के नाते उसे इसके बारे में कुछ करना होगा। इसके बाद लूथर गरोना और बाकी सभी को लेकर उस जादुई दरवाजे की तरफ रवाना होता है। इसके बाद हमें ड्यूरोटाइन को दिखाया जाता है, जो कि अपने एक दोस्त के साथ बैठा हुआ है, और वो अपने दोस्त से ये डिस्कशन करता है कि हरा जादू एक बहुत ही खतरनाक चीज है, और ये जादू जहाँ पर भी जाता है वहाँ पर तबाही मचाता है, और अपने कबीले के मेंबर्स को बचाने के लिए उसे गुल्तान के अगेंस्ट जाना होगा, और उसके लिए उसकी मदद चाहिए इंसानों की। क्योंकि ड्यूरोटाइन ने देखा कि कैसे इंसान ऑर्क्स का मुकाबला करते हैं, तो पूरे एक दिन का सफर तय कर लूथर और उसकी टीम उस बड़े दरवाजे की जगह पर पहुंचते हैं, और फिर इसके बाद लूथर खुद अकेले आगे जाने का फैसला करते हैं और पीछे रह जाते हैं गरोना और वो जादूगर। लेकिन तभी ड्यूरोटाइन आकर उस जादूगर का मुंह पकड़ लेता है और गरोना से ये कहता है कि उसे इंसानों की मदद चाहिए गुल्तान को हराने के लिए, जिसके लिए ड्यूरोटाइन इंसानों को काली पहाड़ी में आने के लिए कहता है, ठीक दोपहर को। इसके बाद आसपास के सारे साम्राज्य के सम्राट मिलकर एक बैठक रखते हैं, जहाँ पर वो लोग ये डिस्कशन करते हैं कि इन ऑर्क्स से कैसे लड़ा जाए, और वहाँ पर लूथर भी पहुँचता है। लेकिन तभी लूथर के लिए एक मैसेज आता है कि उसका बेटा जंग से घायल होकर वापस लौटा है, तो फिर वो अपने बेटे से मिलने जाता है उसका हालचाल पूछने के लिए। इसके बाद हमें मेडिफ को दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा परेशानी में है। लेकिन तभी मेडिफ का असिस्टेंट ये कहता है कि जो नया जादूगर अभी अभी शहर में आया है वो उन लोगों की मदद कर सकता है। ये सुनते ही मेडिफ सीधे उस लड़के से मिलने के लिए चला जाता है। इसके बाद गरोना ड्यूरोटाइन का संदेश महाराज और लूथर को बता देती है कि उन्हें काली पहाड़ी में उनसे मिलने जाना होगा। लेकिन लूथर को ये सब उनकी एक चाल लगता है उन लोगों को खत्म करने के लिए। इसके बाद वो सभी तैयार होते हैं काली पहाड़ी में जाने के लिए। अब हम देखते हैं कि मेडिफ उस नए जादूगर के कमरे में है और उसकी पूरी रिसर्च को देख रहा है उस जादुई दरवाजे के बारे में, जो वो देखकर खुद ही हैरान हो जाता है। तब वो नया जादूगर भी उस कमरे में आता है और मेडिफ से मदद मांगता है, लेकिन मेडिफ उसकी सारी रिसर्च पेपर्स को जला देता है। इसके बाद वो नया जादूगर लूथर से मिलने जाता है और उसे उस दरवाजे के बारे में बताता है, और ये भी कि मेडिफ ने उसकी पूरी रिसर्च पेपर्स को जला दिया है, जिस वजह से लूथर को मेडिफ के ऊपर शक होने लगता है। इसके बाद काली पहाड़ी में ऑर्क्स और महाराज के लोग पहुंचते हैं। इसके बाद ड्यूरोटाइन और महाराज के बीच बातें होती है और इन लोगों की लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने का काम गरोना करती है, जिसमें ड्यूरोटाइन इंसानों से मदद मांगता है उसके कबीले के लोगों को बचाने के लिए, और ये सारी चीजें मेडिफ ऊपर की पहाड़ी से देख रहा होता है। लेकिन तभी ग्रीन कलर के ऑर्क्स, जो कि हरे जादू के वश में थे, वो उन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं, और इन हमलों के बारे में ड्यूरोटाइन को बिल्कुल नहीं पता था, बल्कि उसका ही एक दोस्त उसे धोखा दे देता है। इसके बाद उन लोगों में लड़ाई होती है, जिसमें मेडिफ अपना जादू चलाता है। मेडिफ अपनी जादू से एक दीवार को क्रिएट करता है, जिसमें एक तरफ ऑर्क्स होते हैं और दूसरी तरफ इंसान। लेकिन लूथर का बेटा दूसरी साइड ऑर्क्स के साथ होता है, तो तभी लूथर मेडिफ से कहता है इस दीवार को हटाने के लिए, लेकिन मेडिफ ऐसा कुछ नहीं करता, और दूसरी तरफ लूथर के बेटे को ऑर्क्स लोग मार देते हैं उसी के सामने। इतने सारे पावर्स का यूज करने की वजह से मेडिफ वहीं पर ही बेहोश हो जाते हैं, और तब जादूगर और गरोना महाराज की पक्षी को लेकर मेडिफ को उनके महल पर ले जाते हैं। महल में ले जाने के बाद जब जादूगर मेडिफ को उनके जादुई स्विमिंग पूल में उतारते हैं, तब उनके आंखों में हरा जादू देखकर जादूगर को बहुत ही ज्यादा शक हो जाता है, और तभी वो बिना कोई देरी करते हुए अपर रैंक के सॉर्सरर्स के पास जाता है। इसके बाद मेडिफ को होश आता है और गरोना उसके साथ बातें करने लगती है। थोड़ी देर बातें करने के बाद मेडिफ गरोना को कहीं पर टेलीपोर्ट कर देता है। गरोना टेलीपोर्ट होकर महल पे आ पहुंचती है और लूथर से जाके मिलता है। लूथर अपने बेटे को खोने की गम में बाल्टी भरकर शराब पी चुका है और सारा दोष मेडिफ को देता है, लेकिन गरोना लूथर को शांत करती है, और इसी तरीके से वो दोनों आपस में करीब आते हैं। और फिर इसके बाद गुल्तान सारे फ्रॉस्टवुड कबीले वालों को मारने का हुक्म दे देता है, लेकिन तभी उनमें से एक और ड्यूरोटाइन की पत्नी और उसके बेटे को बचकर निकलने का मौका दे देता है, जिसकी वजह से वो दोनों सही सलामत वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद हमें जादूगर को दिखाया जाता है, जो कि अपर रैंक के सॉर्सरर्स के पास जा चुका है और उन्हें सारी चीजें एक्सप्लेन करता है और उनसे ये पूछता है
कि ये ग्लेरोटाइन है क्या। तो तभी सुप्रीम सॉर्सरर जादूगर को एक बहुत बड़े बक्से के पास लेकर आता है और उससे ये कहता है कि यही ग्लेरोटाइन है। जादूगर के करीब आते ही बॉक्स का दरवाजा ओपन हो जाता है और सुप्रीम सॉर्सरर्स के मुताबिक ये चीज पहली बार हुआ है। इसके बाद जादूगर उस दरवाजे की मदद से ग्लेरोटाइन के अंदर जाता है। जादूगर अंदर जाते ही उसे नजर आता है एक विच, जिसको उसने मडीफ के लाइब्रेरी में देखा था। तो विच उस जादूगर को बताता है कि वो बहुत ही ज्यादा खास है और उसमें बहुत ही ज्यादा स्पेशल पावर्स है, तो उसे ही अब ये सारी चीजें रोकनी होगी। ये कहते ही वो विच वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मडीफ को दिखाया जाता है जो कि बेहोश पड़े रहते हैं और तभी उनका असिस्टेंट आकर उन्हें वापस उनके स्विमिंग पूल में उतार देते हैं। लेकिन तभी मडीफ पूरी तरीके से हरे जादू के वश में आ चुके थे और वो अपने असिस्टेंट को भी मार देते हैं। इसके बाद महल में महाराज और लूथर मिलकर वॉर की स्ट्रेटेजी बना रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर मडीफ आ जाते हैं और मडीफ को सामने देखकर लूथर अपने आप पर कंट्रोल खो देता है और मडीफ को अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार ठहराता है। लेकिन महाराज लूथर को कैद कर देते हैं क्योंकि इस हालत में लूथर जंग लड़ने के लायक नहीं है। लूथर जेल में होता है और तभी उसे गरोना मिलने आती है और लूथर मडीफ के बारे में गरोना को बता देता है और गरोना मडीफ से महाराज को बचाने के लिए जंग में चली जाती है। इसके बाद हमें ऑर्क्स की सिचुएशन दिखाई जाती है और जितने भी फ्रॉस्ट वुल्फ कबीले के ऑर्क्स है वो अब बगावत पे उतर आए हैं। इसके बाद महाराज मडीफ और अपनी पूरी सेना के साथ जंग के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद फिर से हमें लूथर को दिखाया जाता है जो कि जेल में बंद है और तभी जादूगर वहां पर आकर लूथर को वहां से बाहर निकालता है और लूथर को लेकर सीधे टेलीपोर्ट कर जाता है। इसके बाद हमें ड्यूरोटाइन की बीवी को दिखाया जाता है जो कि अपने बेटे को एक छोटी सी नाव में बिठाकर उसे नदी में छोड़ देती है ताकि वो बच्चा गुल्तान से दूर जा सके। लेकिन तभी वहाँ पर एक और आ जाता है और उसकी माँ उसे बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे देती है। इसके बाद ड्यूरोटाइन गुल्तान को मुकाबले के लिए चैलेंज करता है क्योंकि उसे अब अपनी कबीले की आज़ादी के लिए लड़ना है। तो गुल्तान उसका चैलेंज एक्सेप्ट करता है और वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। अब लूथर और जादूगर सीधे मडीफ के पास टेलीपोर्ट करते हैं और मडीफ को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन मडीफ उन दोनों से ज़्यादा पावरफुल है। तो दोनों तरफ की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा टेंस होती है, मतलब गुल्तान वर्सेस ड्यूरोटाइन और मडीफ वर्सेस लूथर और जादूगर, इन दोनों सिचुएशंस बहुत ही ज़्यादा टेंस होते हैं। तो गुल्तान वर्सेस ड्यूरोटाइन की मैच में गुल्तान ड्यूरोटाइन को मार देता है और ड्यूरोटाइन की बॉडी से जितनी भी एनर्जीज को गुल्तान ने कलेक्ट किया था वो सीधे अपने सेनापति को दे देता है, जिससे वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और जितने भी ऑर्क्स गुल्तान के अगेंस्ट थे वो डर के मारे चुप हो जाते हैं। और ये सब बस चल ही रहा होता है कि महाराज अपनी पूरी सेना को लेकर ऑर्क्स के ऊपर अपना हमला बोल देते हैं। तो अब वापस आते हैं मडीफ वर्सेस लूथर और जादूगर की लड़ाई पर, जहाँ पर मडीफ दूसरी दुनिया के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं हरा जादू की मदद से, ताकि दूसरे ऑर्क्स धरती पर आ सके। तो अब सवाल ये आता है कि मडीफ ये क्यों कर रहे हैं, वो अपने ही राज्य के अगेंस्ट क्यों जा रहे हैं, अपने ही राजा के विरुद्ध क्यों जा रहे हैं और अपने ही लोगों को क्यों खतरे में डाल रहे हैं। तो मडीफ 6 सालों तक गायब थे और इन 6 सालों में उन्होंने बहुत सारे मैजिकल पावर्स को एक्सप्लोर किया। उन्हीं में से एक था हरा जादू और वो हरे जादू के पीछे इतने ज़्यादा पागल हो गए कि हरे जादू का एक डीमन उनको पोजेस कर लेता है और वही डीमन मडीफ से ये सब कुछ करवा रहा होता है। तो इसके बाद वापस आते हैं लड़ाई पे, जहाँ पर मडीफ उनके बनाए गए बहुत बड़े मिट्टी के पुतले में अपने मैजिक पावर से जान भर देते हैं और वो मिट्टी का पुतला जादूगर और लूथर के पीछे पड़ जाता है। इसके बाद जादूगर उस मिट्टी के पुतले के लिए एक ट्रैप बनाता है, दूसरी तरफ लूथर मडीफ को डिस्ट्रैक्ट करने का काम करता है। फिर इसके बाद मडीफ दरवाज़ा खोलने के काफ़ी करीब होते हैं और वो अपने फाइनल फॉर्म में आते हैं और वो एक डीमन ऑर्क बन जाते हैं। लेकिन तभी वो मिट्टी का पुतला जादूगर के बनाए ट्रैप में फंस जाता है और सीधे डीमन ऑर्क के ऊपर गिर जाता है, जिस वजह से उनका जादू भी अधूरा पड़ जाता है और दरवाज़ा भी पूरी तरीके से नहीं खुलता, उल्टा बंद हो जाता है। इसके बाद जादूगर डीमन ऑर्क से सारा का सारा हरा जादू अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन जो विच ने बताया था उसको फॉलो करते हुए हरे जादू को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। इसके बाद लूथर सीधे निकल जाता है मैदान जंग के लिए महाराज को बचाने के लिए और मडीफ जैसे ही होश में आते हैं वो स्टॉर्म विंड के लिए दरवाजा खोल देते हैं ताकि महाराज और उनके सेना को वापस लौटने में मदद मिल सके। इसके बाद जंग में जितने भी बंदी थे उन लोगों को उस दरवाजे की मदद से स्टॉर्म विंड भेजने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत ही जल्दी मडीफ मर जाते हैं, जिनकी वजह से उनका जादू भी खत्म हो जाता है और वो दरवाजा भी बंद हो जाता है और महाराज और बाकी लोग निकल नहीं पाते और दरवाजा बंद होने की वजह से दूसरी दुनिया के ऑर्क्स धरती पर आने लगते हैं। ऑर्क्स का पल्ला इंसानों के ऊपर भारी पड़ता जा रहा है। तो तभी महाराज गरोना को आदेश देता है कि गरोना महाराज को मार दे। इससे होगा ये कि जंग वहीं पर ही रुक जाएगी, क्योंकि ऑर्क्स के मुताबिक ग्रुप का लीडर अगर मारा जाता है
तो वो लोग जंग जीत जाते हैं। बेसिकली महाराज ने गरोना और बाकी लोगों को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। महाराज को मारने की वजह से गरोना को अब ऑर्क्स के लोग बहुत ही ज्यादा सम्मान देने लगते हैं और लूथर तभी जंग के मैदान में अपने पक्षी की मदद से पहुंचते हैं और पहुंचते ही वो महाराज के पास जाते हैं और वो देखते हैं कि महाराज मर चुके हैं और उनके गर्दन में वही चाकू है जो लूथर ने गरोना को दिया था, जिस वजह से लूथर गरोना के अगेंस्ट हो जाता है। इसके बाद लूथर महाराज को लेकर अपनी पक्षी की मदद से वहाँ से जाने ही वाला होता है कि गुल्तान का सेनापति उन लोगों को रोक देता है। लूथर अपनी बेहोशी से जग कर देखता है कि सारे ऑर्क्स उसे घेरे हुए हैं और उसे चैलेंज करता है गुल्तान का सेनापति। इसके बाद उन दोनों में लड़ाई शुरू होती है जिसमें लूथर जीत जाता है और ऑर्क्स के रिवाजों के मुताबिक लूथर महाराज के लाश को वहां से लेकर जा सकता है। गुल्तान उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन सारे ऑर्क्स उसके ही अगेंस्ट हो जाते हैं। इसके बाद कई दिन बीत जाते हैं और महाराज का फ्यूनरल रखा जाता है जहां पर सारे लोग पहुंचते हैं और जादूगर को अब रक्षक बना दिया जाता है। महाराज का बदला लेने के लिए और ऑर्क्स के खिलाफ इस जंग को कंटिन्यू करने के लिए आगे आते हैं लूथर और फिर लूथर ये ऐलान करता है कि जंग अभी भी जारी है। इसके बाद हमें उस छोटे ऑर्क बच्चे को दिखाया जाता है जो कि अपनी बोट में नदी में तैर रहा है और तब एक इंसान को वो बच्चा मिल जाता है और मूवी यहीं पर ही खत्म।